हेलो स्टूडेंट, आज कार्ड्स एंड व्हील चैप्टर से कुछ रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो हम उसी का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल तो आपको पता है, आपने पहले ड्रॉ भी किया था। सर्कल को आप किससे ड्रॉ करते हो? यस, हाँ, आप बैंगल से, राउंड, कोई भी राउंड चीज़, कैप से, किसी से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हमने उसके बाद पढ़ा था सर्कल को कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपको कंपास से ड्रॉ करना नहीं आता है तो जो मैं ये एक्टिविटी भेज रही हूँ इसके साथ मैंने एक वीडियो भेजी है, हाउ टू ड्रॉ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं वो भेजिए, उसको आप देखिए, उसके बाद फिर आप इसको करेंगे। ठीक है, तो ये है सर्कल हो गया, और जिसमें जब आप कंपास रखते हो तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको मिलता है बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल के बीच में जैसे ये मैंने ए लिखा हुआ है नाम, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है एरो बना हुआ है, और ये ठीक है, इस जो ये ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंटर। ओके, देखो इसको हम बोलते हैं सेंटर। ओके, तो बीच में डॉट मिलता है सर्कल का, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, आगे इधर उधर नहीं होता है। और एक सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ एनी सर्कल। किसी भी सर्कल में एक ही सेंटर होता है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर का नाम दे दिया ए। तो ए क्या है? ए पॉइंट, ए इज सेंटर। अब जब हम सेंटर से लेके ये सर्कल तक, देखो सर्कल में एक बी पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ तक हमने लाइन खींच दी, ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड, जो कि सेंटर से लेके सर्कल तक, सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये सर्कल की ब्लैक कलर की बाउंड्री, तो इस बाउंड्री तक जो लाइन खींची हुई है, इस ये है रेडियस, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो ये अपना आप क्लियर कर लीजिए, सेंटर से लेके सर्कल तक बाउंड्री तक जो लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, अब इसमें इस पिक्चर में इसका नाम क्या हो गया? रेडियस का। सेंटर तो पॉइंट ए हो गया, और रेडियस क्या होगी? रेडियस ए बी। रेडियस का नाम क्या हो गया? ए बी। देखो एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई भी लाइन सेगमेंट होती है जिसका एंड पॉइंट, इसका नाम दे रखा है ए, इसका नाम दिया है बी, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो इस रेडियस कितनी है? रेडियस है ए बी। ए बी क्या हो गया? रेडियस। नाउ कम टू नेक्स्ट फिगर। इसमें देखो आपको दो लाइन दिख रही है, एक इधर में दिख रही है, एक इधर में। ये वाली भी सेंटर, देखो इसमें सेंटर बना हुआ है, इसमें ये देखो पॉइंट जो बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये क्या है? सेंटर है। इस ब्लैक कलर के पॉइंट से लेके सर्कल के बाउंड्री तक आपने लाइन खींच दी है, तो दिस इज रेडियस। ये अभी आपने देखा रेडियस, सर्कल सेंटर से लेके जब बाउंड्री तक लाइन खींचते हैं तो ये हो जाती है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन सेगमेंट होती है रेडियस। तो ये एक रेडियस हो गई। ठीक है, और ऐसे ही ये वाली रेडियस होगी, ऐसे ही इस तरफ जो खींची है सेंटर से लेके बाउंड्री तक, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो आप कितनी भी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल में, रेडियस की लेंथ सब बराबर रहेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करोगे स्केल से, तो तभी भी वही रहेगी जो यहाँ से यहाँ तक। किसी भी नंबर, अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, कहीं पर भी खींच लो, अगर इधर खींचोगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर, इधर खींचोगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो रेडियस वाली, लेकिन सारी लेंथ कितनी रहेगी? सभी की सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियस। नाउ कम टू दिस, डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डैश क्या चीज़ है? डिस्टेंस क्या बता रहा है? रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या हो गया? ये बीच वाला पॉइंट, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जो भी लाइन होगी, डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द आउटर बाउंड्री। सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर।
नाउ कम टू नेक्स्ट। ये देखो इस पे क्या हुआ, इस वाले सर्कल में देखो एक लाइन साइड से खींची हुई है। अब ये तो सेंटर से होके नहीं जा रही है रेडियस की तरह, रेडियस होती तो ये सेंटर से लाइन बाउंड्री तक होती, लेकिन ये क्या है, रेडियस तो नहीं है। तो ये क्या है, ये कुछ और है और इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, तो अब देखो कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कहाँ पर टच, सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रही है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, डैश इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन अ सर्कल। देखो क्या है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन अ सर्कल। कोई भी लाइन है तो उसकी एंड पॉइंट कौन सी होती है, ये लास्ट वाली, ये और ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, सर्कल पे। देखो इस फिगर पे देखो, ये कॉर्ड है, इसकी एंड पॉइंट, इस लाइन की एंड पॉइंट कहाँ है, एक यहाँ पर है, क्या दोनों सर्कल पे है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, जिसकी दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया कॉर्ड। अभी आपने पढ़ा रेडियस, और जो कि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है, और कॉर्ड होती है ऐसी लाइन जो कि जिसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल पे होते हैं दोनों एंड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो इस फिगर में, नेक्स्ट इस वाले फिगर पे, इस पे भी क्या है, ये एक लाइन है जो कि जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे है, दोनों एंड पॉइंट देखो, ये वाला एंड भी सर्कल पे है, ये वाला एंड भी सर्कल पे है। दैट मीन्स कि ये एक कॉर्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, क्या है, इसमें देखो इस फिगर में क्या है, ये सेंटर है बीच में आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, दिस इज सेंटर, और ये वाली कॉर्ड जो है सेंटर से होके जा रही है। तो ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से होके जाती है, सर्कल के सेंटर से, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, तो ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से होते हुए जाती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो क्या हो गया डेफिनेशन, डायमीटर इज अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू दिस फिगर, इसमें देखो एक येलो और ग्रीन कलर की, ये दोनों क्या हैं, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, तो क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गई, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का ये सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से लेके बाउंड्री तक है तो ये होगी रेडियस, और ये ग्रीन वाली ये भी रेडियस होगी क्योंकि सेंटर से लेके बाउंड्री तक है। अब देखो पर्पल वाली, पिंक वाली, ये वाली एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट क्या है, दोनों सर्कल में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉर्ड। ऐसे ही दिस ब्राउन कलर, ये वाली लाइन, इसके भी एंड पॉइंट सर्कल पे हैं तो ये हो गई कॉर्ड। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर देखिए, इसमें क्या है, ये रेडियस, और देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा, ये तो अब रेडियस हो गया, इसके अलावा एक लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबी है, ऑरेंज वाली, या ये वाली लंबी लाइन जो कि सेंटर से होके जा रही है और पूरी दोनों जगह टच कर रही है सर्कल को, तो ये क्या होगी, डायमीटर। ये क्या है, डायमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, डायमीटर, शॉर्ट में डी लिख दे रही हूँ मैं। ऐसी ये वाली क्या हो गई, कॉर्ड, ये वाली भी कॉर्ड, और डायमीटर भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, तो 3 कॉर्ड हो गई। कितने कॉर्ड रेडियस दिख रहे हैं इस पे, 1 2 3 एंड 4 रेडियस दिख रहे हैं, और 1 2 एंड 3 कॉर्ड है और एक डायमीटर है। ठीक है, ये वाली पूरी, ये डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या है, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ रेडियस एंड डायमीटर इन दिस सर्कल। आपको क्या करना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर का कंपास के हेल्प से रेडियस सर्कल बनाना है, और उसके बाद उसमें रेडियस ड्रॉ करना है और डायमीटर ड्रॉ करना है। ये आप लोग अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इज़ द डायमीटर इफ़ द रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। क्या है, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी तो डायमीटर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, ठीक है। और नाउ कम टू दिस फिगर, इसमें देखो डायमीटर है ये, और जीरो यहाँ जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, ये रेडियस होगी, है ना, ये रेडियस होगी। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस होगी, सेंटर से लेके बाउंड्री तक क्या होती है, रेडियस होता है, ठीक है। तो ये रेडियस होगी, तो ये दोनों रेडियस होगी। अब अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो 1 डायमीटर है ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर, और सेंटर से यहाँ रेडियस, ये भी रेडियस, और रेडियस तो सभी सारी बराबर होंगी, है ना। तो ये रेडियस, ये कितने रेडियस आ रहे हैं, 1 डायमीटर में कितने रेडियस आ रहे हैं, 1 और 2, 2 रेडियस आपको मिला के एक डायमीटर बन रहा है ना। 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। इसका मतलब क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायमीटर हमेशा क्या होगा, रेडियस का डबल। 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनते, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। डबल हम किसी चीज़ का डबल कैसे निकालते हैं, 2 गुना 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 है तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 टाइम्स। डबल हम कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो डायमीटर को हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो रेडियस को 2 टाइम्स कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन में क्या था, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2 4 जा 8, और यूनिट ज़रूर लिखना है आपने, सेंटीमीटर आ रहा है इसमें। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया होगा तो मीटर, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा वही इसकी यूनिट होगी आंसर की। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन जब हमको रेडियस दे रखा है और डायमीटर निकालना है। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जब आपको डायमीटर दी हो और रेडियस निकालनी हो, जैसे हाउ मच इज़ द रेडियस इफ़ डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे तो कैसे निकालेंगे, अब देखो डायमीटर दे रखी है, रेडियस निकालना है, तो आपको पता है डायमीटर, एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। तो रेडियस, एक रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियस, और हाफ कैसे निकलता है, हाफ तो 2 से डिवाइड करके निकलता है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बॉक्स में लिख लेना आप लोग, और ये फार्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। अब एक फार्मूला याद करो तो दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा। डायमीटर रेडियस का डबल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, आधा निकालते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में हमको 14 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, और 14 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करते करते 2 7 जाएगा आंसर, ठीक है। 2 7 आर 7 आंसर आ गया इसमें। और ये क्या है, देखो सेंटीमीटर है तो आंसर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके का एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंप्लीट द टेबल। आप को देखो इसमें टेबल बनी हुई है, रेडियस ऊपर लिखा है, डायमीटर नीचे लिखा है। इसका मतलब इस वाले तरफ, इस वाले खाने में ऊपर वाले में क्या है, रेडियस है, और नीचे वाले में क्या है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इस टेबल में आपको क्या करना है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर, हो सकता है इसमें रेडियस दिया हो डायमीटर निकालना हो, या फिर डायमीटर दिया हो रेडियस निकालना हो। तो देख लेते हैं इसमें कुछ बॉक्सेस, देयर आर सम ब्लैंक बॉक्सेस, सो वी हैव टू फिल इट। तो कंप्लीट करना है। देखो इसमें देखो 5 सेंटीमीटर है, तो नीचे क्या आएगा, ब्लैंक है। ऊपर में क्या है, रेडियस, नीचे में है डायमीटर। तो जब भी हमें डायमीटर निकालना है तो हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, किसको, रेडियस को। डायमीटर निकालने के लिए हमेशा 2 से क्या करना है, रेडियस को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली 8 2 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इस वाले नेक्स्ट बॉक्स में देखो, नीचे में 30 सेंटीमीटर लिखा है, ऊपर में ब्लैंक है। तो ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में क्या है, रेडियस है, रेडियस है, और नीचे वाला डायमीटर है।
तो अब डायमीटर आपको पता है, रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हो, आप डायमीटर को डिवाइड करते हो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डायमीटर को डिवाइड करते हैं हम 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ गया इसमें 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको भी आप डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से 15, इस वाले का अब रेडियस पता है, आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर दिया है तो मीटर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।